सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का अध्ययन कर रहे हैं हम, और इसमें प्रसंग चल रहा था कि जहाँ कहीं आध्यात्मिक ग्रंथों में उपासना का विषय आता है तो वहाँ पर सब जगह उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तीन ही तो शक्तियाँ हैं ना। तो जड़ तो जो है वो उपासना का विषय हो नहीं सकता है, जीव जो है खुद उपासक है, तो उपास्य तो एक ही बचा। तो यहाँ पर इन्होंने प्रथम सूत्र में बताया सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सब जगह उस ब्रह्म का ही उपास्य होने की प्रसिद्धि है जहाँ जहाँ भी उपासना का विषय आता है। और दूसरे सूत्र में इन्होंने बताया विवक्षित गुणोपपत्तिश्च, जो उपास्य में विवक्षित गुण होने चाहिए, जिनके कारण हम किसी की उपासना करते हैं, तो उन सब गुणों की विवक्षा होने के कारण, माने विवक्षित वचन जो हैं वो वर्णित हैं, तो वो जो वर्णित विवक्षित गुण हैं वो ब्रह्म में ही संभव है, दूसरी जगह संभव है नहीं। तो इससे भी क्या पता लगा, वो ब्रह्म ही उपास्य है। तो जैसे गुण के बारे में इन्होंने बताया गुणाश्च ते मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम। तो ये सब कुछ सर्वम इदम इदम अभ्यातः वाक्य अनादर ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात् ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्य लोकेभ्य एते गुणा ब्रह्मणि एव संभवन्ति तस्माद् अत्र प्रकरणे ब्रह्मैव उपास्यं स्पष्टते। तो इस सारे प्रकरण में वो ब्रह्म ही उपास्य के रूप में है, ये स्पष्ट होता है। फिर तीसरे सूत्र में एक हेतु दिया इन्होंने, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। शारीर माने शरीर में रहने वाला जीव, जीव जो है वो उपास्य इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अनुपपत्तिस्तु, ये जो ऊपर गुण बताई हैं इनकी इस जीव में अनुपपत्ति होने से, उक्त गुणानाम अनुपपन्नताया हेतु हो। ये जो 2 नंबर सूत्र में गुण बताए भाष्य में, इनकी शारीरः शरीरे वर्तमानो जीवः न अत्र उपास्य, शरीर में वर्तमान जो जीव है शारीर है वो यहाँ उपास्य नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें ये गुण उपपन्न नहीं होते। न ही सत्य संकल्पवत, न ही सत्य संकल्पत्व सर्वलोक जयत्व आदि गुण गणा जीवे विद्यन्ते। सत्य संकल्पत्व एक तो इसमें नहीं है, इसके जो संकल्प हैं वो कभी सत्य सिद्ध होते हैं कभी नहीं होते जीव के। और सर्वलोक जायत्व, सारे लोकों से जो महान हो, तो ऐसा भी जीव नहीं है। तो इत्यादि जो गुण ऊपर थे वो इस जीव में विद्यमान नहीं है। तस्मात् अत्र वचने ब्रह्मैव उपास्यत्वेन गृह्यते। तो ऊपर के जो वचन हैं उनमें उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही ग्रहण होता है। इत्थम एतत् सूत्रेण ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति मन्यमानो व्यासो जीवोपासनम प्रतिषेधति। तो यहाँ पर सूत्रकार स्वयं व्यास ऋषि इत्थम एतत् सूत्रेण, इस सूत्र से,
ब्रह्मणो भिन्नो जीवो, जीव जो है वो ब्रह्म से भिन्न है, एक ही नहीं है। जो ये मानते हैं ना कि भाई केवल एक ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो कह रही वेदांत का नाम लेकर के कहते हैं। वेदांत का मतलब क्या मानते हैं? अद्वैतवाद। तो कह रहे यहाँ तो खुद सूत्रकार ही, भगवान व्यास ही ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मणो भिन्नो जीव, जीव जो है वो ब्रह्म से भिन्न है। इति मन्यमान व्यास जीवोपासनम प्रतिषेधति। तो ऐसा मानते हुए स्वयं व्यास ऋषि जीव की उपासना का प्रतिषेध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उपास्य के रूप में उपासना करने योग्य केवल ब्रह्म ही है, जीव नहीं है। शंकराचार्यस्तु कथयति पर एव आत्मा देह इंद्रिय मनो बुद्ध्योपाधिभिः परिच्छिन्नो बालई शरीर इति उपचर्यते। वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो एक ही है, पर एव आत्मा, केवल परमात्मा की ही सत्ता है, केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, लेकिन वही परमात्मा, वही ब्रह्मात्मा देह इंद्रिय मनो बुद्ध्या उपाधि भी परिच्छिन्नो, वो ही जब शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि आदि उपाधि से परिच्छिन्न घिरा हुआ हो जाता है, इनसे युक्त हो जाता है, बालई ही शरीर इति उपचर्यते। तो उस ब्रह्म को ही जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं वो शरीर वाला ही मान लेते हैं, उसको जीव कह देते हैं। तो शंकराचार्य जी ने ये जो अपने भाष्य, इस सूत्र के ऊपर ये जो भाष्य किया है, इसको खूब फैलाया गया है। मतलब पूरी इस मान्यता को दृढ़ कर दिया गया है कि ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। और जब वो ही शरीर आदि से युक्त हो जाता है तो जीव कहलाता है वो ब्रह्म ही। वो कहते हैं ये सब जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं वो सब ब्रह्म ही हैं, पर उनको जीव कह क्यों देते हैं? क्योंकि वो शरीर आदि से युक्त हो गया, इसलिए कह देते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो उन्होंने व्याख्या की है, इसके ऊपर इनका कहना है आश्चर्यमयम ही अत्र शांकर कथनम। कह रहे हैं शंकराचार्य जी का ये जो कथन है ये बड़ा आश्चर्यमय है। क्यों? शारीरो जीवात्मा परमात्मनो भिन्नो अस्ति इति सिद्धांतस्तु सूत्रकृतः आचार्यस्य न बालानाम अज्ञानाम। कह रहे ये अब क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि ये जो बाल बुद्धि वाले हैं, बाल बुद्धि वाले मतलब अज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग शरीर आदि से युक्त ब्रह्म को ही जीव कह देते हैं। तो ये कह रहे हैं नहीं, ये कोई अज्ञानी लोग नहीं कह रहे हैं इस बात को, बल्कि स्वयं सूत्रकार कह रहे हैं, जिनके सूत्रों को आपने अपने भाष्य का आश्रय बनाया है, जिनको आप भी इतना बड़ा आचार्य मानते हैं, इतना बड़ा विद्वान मानते हैं व्यास ऋषि को, जिन्होंने महाभाष्य आदि इतने बड़े शब्द शास्त्र की रचना की है, जिन्होंने वेदांत की रचना की है, जिन्होंने अन्य इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, इतने बड़े आचार्य को आप कैसे बाल कह सकते हैं? ये कोई अज्ञानी के वचन नहीं है। कह रहे ये तो शारीरो जीवात्मा परमात्मा ना भिन्नो अस्ति, ये जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा है ये परमात्मा से भिन्न है। इति सिद्धांतस्तु, ये जो सिद्धांत है ये सूत्रकृत आचार्यस्य, सूत्रकार आचार्य का है ये सिद्धांत, किसी बाल बुद्धि वाले व्यक्ति का नहीं है। न बालानाम अज्ञानाम, किसी अज्ञानी या किसी बच्चे का सिद्धांत नहीं है ये, स्वयं सूत्रकार इस बात को मान रहे हैं। बालानाम मूर्खाणाम अपि मंतव्यम सिद्धांत रूपेण स्थाप्यते नहीं एष शिष्टाचार्य। और कह रहे हैं बालानाम मूर्खाणाम अपि मंतव्यम, और बालकों का या किसी मूर्ख का सिद्धांत ये रहा हो और उस सिद्धांत को सिद्धांत रूपेण स्थाप्यते, कोई सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दे, न एष शिष्टाचार है, ये शिष्टों का आचरण नहीं है। मानो कि ये सिद्धांत कोई कहे, यदि आचार्य शंकराचार्य जी यूं कहें कि वास्तव में ये सिद्धांत ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, ये सिद्धांत व्यास ऋषि का नहीं था, ये तो कुछ अज्ञानियों का, मूर्खों का ही था,
और उसको वहां से वैसे की वैसे लेकर के इन्होंने अपने सूत्र में रख दिया। तो बोले ये तो शिष्टों का आचरण नहीं है कि किसी अज्ञानी का, किसी मूर्ख की किसी बात को लेकर के और अपनी तरफ से सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दे, ये तो शिष्टों का आचरण नहीं है। शिष्ट लोग सिद्धांत रूप में किसको स्थापित करेंगे? जिसको वो शिष्ट समझेंगे, उचित समझेंगे। अज्ञानियों की बात को थोड़ी सिद्धांत के रूप में स्थापित करेंगे वो। तो जब वो इसको सिद्धांत के रूप में स्थापित कर रहे हैं कि शरीर में रहने वाला जो जीव है उसमें ये गुण नहीं है जो ब्रह्म में है, तो इसका मतलब वो ऐसा मानते हैं, स्वयं ऐसा मानते हैं। तो बालानाम मूर्खाणाम अपि मंतव्यम सिद्धांत रूपेण स्थाप्यते नहीं एष शिष्टाचारः। उत्तर पक्षे तु सति असिद्धांत एव स्थाप्यते अनुपपत्तेस्तु न शारीर। और कह रहे हैं उत्तर पक्षे तु सति, उत्तर पक्ष के रहने पर असिद्धांत एव स्थाप्यते, तब तो असिद्धांत की ही स्थापना हो जाएगी। अनुपपत्तेस्तु न शरीर इति सूत्रम उत्तर पक्षस्य। दो पक्ष होते हैं ना, एक पूर्व पक्ष एक उत्तर पक्ष। तो उत्तर पक्ष जो है वो सिद्धांति का माना जाता है। तो ये उत्तर पक्ष का सिद्धांत है, ये ऋषि का सिद्धांत है कि शरीर में रहने वाला जीव उस ब्रह्म से भिन्न है। ये अनुपपत्तेस्तु न शरीर, ये जो सूत्र है, ये जो सिद्धांत है, इति सूत्रम उत्तर पक्षस्य, उत्तर पक्ष का है ये, पूर्व पक्ष का नहीं है ये। न च अन्यत्र क्वचित आर्ष शास्त्रेषु जीव सत्तायाः स्वीकारणम मूर्खाणाम मतम निगदितम। और यहीं पर ही नहीं, अन्यत्र भी, न च अन्यत्र क्वचित आर्ष शास्त्रेषु, आर्ष ग्रंथों में कहीं भी जीव सत्तायाः स्वीकारणम, जीव की सत्ता को स्वीकार करना, ये मूर्खाणाम मतम न निगदितम, कहीं भी ये मूर्खों का मत नहीं बताया गया है। सभी जगह आर्ष ग्रंथों में तीन ही सत्ताएं बताई गई हैं, जीव, ब्रह्म, प्रकृति। तस्मात् शारीरो जीवो ब्रह्मण स्वरूप तो भिन्न एव। इसलिए शरीर में रहने वाला जो जीव है वो स्वरूप से ब्रह्मण भिन्न एव, उस ब्रह्म से भिन्न है। उसका स्वरूप अलग है, इसका स्वरूप अलग है। कुछ समानता है, कुछ भिन्नता है। जैसे वो भी चेतन है, ये भी चेतन है, ये तो समानता है। लेकिन उसकी चेतना और इसकी चेतना, दोनों चेतनाओं में भी अंतर है। जैसे एक दीपक की ज्योति है, एक सूर्य की ज्योति है, तो ज्योति वाले तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों की ज्योति में अंतर है। सूर्य की ज्योति उत्कृष्ट ज्योति है, इसकी ज्योति अल्प ज्योति है। तो इसकी चेतना और उसकी चेतना में भी ऐसे ही अंतर है, वो उत्कृष्ट चेतना वाला है। यहाँ भाष्य में ही आगे आएगा, प्राण शब्द का जो अर्थ किया है वो किया है प्रपूर्वक अन धातु से। प्रकृष्ट चेतना, अन का अर्थ वहां पर चेतन किया है, आगे आएगा। तो वो उत्कृष्ट चेतना वाला है, ऐसे अर्थ किया है वहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तस्मात् शरीरो जीवो ब्रह्मण स्वरूप तो भिन्न एव अतो अत्र शंकर भाष्यम अयुक्तम एव। इसलिए जो शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है कि ये तो बालकों का मत है, जो जीव को अलग मान रहे हैं, ब्रह्म को अलग मान रहे हैं, वो ब्रह्म ही शरीर आदि उपाधि से युक्त होने पर जीव कहलाता है, ये तो अयुक्त है, ये ठीक नहीं है। वो ब्रह्म ही उपासना के योग्य है। इसके बारे में एक अगला हेतु दे रहे हैं, कर्म कर्तृ व्यपदेशाच। कह रहे हैं कर्मकर्ता के व्यपदेश का व्यवहार होने से भी, व्यपदेश होने से भी वो ब्रह्म ही उपास्य है। कर्मकर्ता मतलब कर्ता तो हो गया जीवात्मा, उपासना करने वाला कर्ता, और किसकी उपासना कर रहा है वो कर्म हो गया उपास्य। क्योंकि कर्म मतलब यहाँ पर जो कर्म कारक होता है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित तम है, तो उपासना करने वाले का ईप्सित तम कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। तो इसलिए
कर्मकर्ता का व्यपदेश होने से भी वो ब्रह्म ही उपास्य है, क्योंकि कर्ता को कर्ता तो इप्सितम होता नहीं है, स्वयं स्वयं को इप्सितम होता नहीं है, कुछ और ही होगा ना इप्सितम। तो जो जिसको वो अत्यंत चाहता है वो उससे उत्कृष्ट ही होगा, तभी तो चाहेगा। अन्यच्च इदम अपि हेत्वंतरम, ये भी एक दूसरा हेतु है। यत कर्म कर्तृ व्यपदेशात्, कर्म कर्तृ व्यवहारात्, कर्मणः कर्तुश्च पृथक, कर्म और कर्ता के अलग होने से, पृथक व्यवहार दर्शनात्, इन दोनों का अलग अलग व्यवहार देखे जाने से। जैसे छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण दे रहे हैं ये, यतो ही तदग्रे एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि, यतो ही तदग्रे, क्योंकि उससे आगे, एतमितः माने यहाँ से कोई प्रसंग चल रहा है वहां पर, एतम इत यहाँ से प्रस्थान करके, प्रेत्याभि संभवितास्मि, यहाँ से जाकर के उसको प्राप्त करने वाला बनूं, ऐसा वहां उपासना का प्रसंग चल रहा है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि इससे आगे उपासना करते हुए इस लोक से प्रेत्य मर करके आगे जा करके मैं उसको प्रेत्य, यहाँ से जा करके प्रेत्याभि संभवितास्मि, यहाँ से जाकर के उसको प्राप्त करने वाला बनूं, ऐसा वहां पर है। कह रहे एतम पूर्वोक्तम सत्य संकल्पत्व सर्व लोक जायत्व आदि गुणै विशिष्टम परमात्मानं प्राप्यम कर्म रूपम प्राप्स्यामि कर्ता अहम। तो वहां पर ये प्रसंग चल रहा है कि मैं कर्ता, यहाँ से जाकर के जो सत्य संकल्प वाला है, जो जिसमें सर्व लोकों से जायत्व माने बड़प्पन है जिसके अंदर, इत्यादि गुणों से विशिष्ट जो परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करके कर्म रूपम प्राप्स्यामि, कर्म के रूप में माने वो ही मेरा ईप्सिततम है, उसको मैं प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे जहां पर कर्म का भी व्यपदेश है शास्त्रों में, तो इससे भी पता लग रहा है कि ब्रह्म ही उपास्य है, जीव जीव के लिए उपास्य नहीं हो सकता है। एतस्मादपि ब्रह्मैव उपास्यम अत्र न जीव, सब जगह ब्रह्म ही उपास्य के रूप में गृहीत होता है, न कि जीवात्मा। और अगला हेतु दे रहे हैं शब्द विशेषात, शब्द भेद से भी ब्रह्म ही उपास्य है। कैसे? तो इसमें भी ब्राह्मणों का उपनिषदों के शब्द प्रमाण दे रहे हैं। शब्द विशेषात शब्द भेदात एतद् गम्यते यदत्र ब्रह्म ही उपास्यम, शब्द भेद से भी ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर ब्रह्म ही उपास्य है। कथंच स शब्द भेद इति स्पष्टते, शब्द भेद कैसे है वो उसको बता रहे हैं यहाँ पर। अत्रोपनिषदि यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा शामकाद्वा शामक तंडुलाद्वा एषः म आत्मा अंतर्हृदये ज्यायान पृथिव्या इति एतस्मिन् वचने यदुक्तमस्ति तद्वत् अन्यत्र ग्रंथेपि यथा व्रीहिर्वा यवो वा शामको वा शामक तंडुलो वा एवं अंतरात्मन पुरुषो हिरण्यमयः भेदेन खलु निर्दिश्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का जो वर्णन दिया, अणियान व्रीहिर्वा, जो व्रीहि से भी, व्रीहि मतलब गेहूं, गेहूं से भी छोटा, और यवाद्वा जो से भी छोटा, शामकाद्वा गेहूं और जो से भी छोटा, शामक का वो होता है बीज, उससे भी छोटा, तंडुलाद्वा तंडुल से भी छोटा, एष में आत्मा, ये मेरा जो आत्मा है वो इन सब से छोटा है। तो मतलब छोटे छोटे बीजों की तुलना दे रहे हैं। अंतर हृदय, और है कहाँ वो आत्मा, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? तो कहा अंतर हृदय, एक हृदय तो ये बाहर वाला है हार्ट,
और एक जो महर्षि दयानंद ने बताया है, दोनों स्तनों के बीच में जो खड्डा सा है, उधर एक हृदय है, हृदय आकाश है, ऐसे ऐसे वर्णन किया है ना। तो कह रहे हैं उसमें ये आत्मा रहता है। आत्मा है कहाँ? आत्मा तो सभी जगह है शरीर में, क्योंकि न्याय दर्शन में उसको भी क्या बोला है? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब शरीर की दृष्टि से नख से शिख तक है वो, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? अंतर हृदय में होगी उसकी उपलब्धि। तो जैसे गाय के स्तनों में दूध की उपलब्धि होती है, पर दूध रहता कहाँ है? सब जगह व्याप्त है। कोई कहे कि नहीं केवल स्तन में रहता है, तो उसको यदि चाकू से काटें तो दूध नहीं आएगा, खून आएगा। गाय को कहीं से भी आप काट के देखें तो दूध नहीं मिलेगा। तो दूध कहाँ है? कुछ नहीं कहा जा सकता दूध कहाँ है। उसके स्तन को या ऊपर की ओंध को भी अगर आप काटें तो दूध नहीं मिलेगा वहां पे, रक्त आएगा काटेंगे तो। लेकिन तो भी दूध कहाँ है ये हमें नहीं पता, पर उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? स्तन में होगी। ऐसे आत्मा का प्रकाश तो पूरे शरीर में है, वो कहाँ है उसको आप चीर चीर के देखें पूरे शरीर को तो कहीं आत्मा मिलेगा नहीं आपको। मांस मिलेगा, रक्त मिलेगा, पूरा काट दो शरीर को, डेड बॉडी को काट देंगे। चक्रों को ढूंढने के लिए जो अष्ट चक्र बताए, उनको ढूंढने के लिए जो मरने के बाद बॉडी पे काम किया जाता है, साइंस वाले तो उसी को ही काटते हैं। तो काट के देखा तो कहीं कोई चक्र मिला नहीं, क्योंकि वो चक्र एक्चुअली फिजिकल है ही नहीं, तो मिलेंगे कहाँ से? वो तो शक्ति जो है ना, शक्ति का वर्तुल है, और वो शक्ति के वर्तुल जो वो 8 जगह बनते हैं। तो वो तो समाधि के बिना समझ में आएगा ही नहीं। चक्र ऐसे काट के देखने से नहीं मिलेगा कि ये हृत चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। आप माथा काट डालो पूरा, आपको कोई चक्र नहीं मिलने वाला आज्ञा के नाम से, क्योंकि वो स्थूल है ही नहीं। एनर्जी जहां पर राउंड घूमने लगती है उसी का नाम ही चक्र है। वो कुछ खास स्थान है, तो उनको ऋषियों ने देख लिया, इसलिए उन्होंने बता दिया। अब 72 करोड़ 72 लाख जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, वो शरीर को काटो मिलेंगी नहीं। साइंस कहती है कि इतनी कोई नाड़ी नहीं है शरीर में। ये सब गलत वर्णन है, और ऋषि तो गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आप्त पुरुष हैं। तो उपनिषद में जो कहा है वो नाड़ी फिर कौन से झूठे हैं इसमें? साइंस झूठा कि ऋषि झूठा? कोई भी झूठा नहीं है, क्योंकि साइंस ढूंढ रहा है वो फिजिकल को ढूंढ रहा है, तो वो तो उतना है नहीं। ऋषि जो बोल रहा है वो सूक्ष्म के बारे में बोल रहा है। अब इस कमरे में भी सूर्य की कितनी रश्मियां हैं उसको कौन गिन सकता है? या बाहर ग्राउंड में सूर्य की कितनी रश्मियां हैं कौन गिन के बता सकता है? कि यज्ञशाला के आसपास जो आपका वैदिक गुरुकुल का संन्यास आश्रम का इस ग्राउंड में कितनी सूक्ष्म किरणें हैं, तो कोई काउंटिंग कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी रश्मियां हैं, जिसको वहां पर नाड़ी कहा है। तो उसको फिजिकल न होने से फिजिकली कोई काउंट नहीं कर सकता है। सूक्ष्म होने से सूक्ष्म लोक का जो दृष्टा है वो उसकी काउंटिंग कर सकता है। और उन्हीं नव्स में जो सूक्ष्म नव्ज हैं, अदृश्य नाड़ियां हैं, उन्हीं में जो ब्लॉकेज आते हैं, उन्हीं से फिर हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो उनमें ब्लॉक हो जाता है। और ध्यान उपासना आदि से इसीलिए रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक जो सब जगह जो एक एनर्जी है, जो ब्रह्म शक्ति है, प्राण शक्ति है, जब हम शांत होके बैठते हैं तो हम उस शक्ति को उन नव्स में उतरने के लिए हम बाधा नहीं डालते, हम ब्लॉक नहीं करते हैं अपने विचार और भाव के द्वारा, तो हम उसको प्रवाहित होने देते हैं, उस प्रकाश को, उस ज्योति को, प्राण शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को, कोई भी नाम दें आप। वो उसमें प्रवाहित होने लगती है, ब्लॉकेज हट जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। तो किसी व्यक्ति को माइग्रेन है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, तो ऐसे ऐसे रोग तो तुरंत ही ठीक होते हैं उससे।
और जो बाहर के हैं वो फिर अंदर से बाहर प्रभाव पड़ता है तो बाहर वाले भी ठीक होते हैं। तो इसलिए उसका नहीं पता लगेगा सूक्ष्म का। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहे हैं कि वो आत्मा कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म है। और कहाँ है वो आत्मा, अंतर हृदये। अब एक तरफ कह रहे हैं कि इन सब से सूक्ष्म है, जिसको हम लोक में छोटा जानते हैं, शामक आदि का बीज बिल्कुल छोटा, उससे भी वो सूक्ष्म है आत्मा, और वो अंतर हृदय में है। और ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी से भी वो बड़ा है। तो परस्पर विरोधी बात हो गई। शामक के बीज से भी, जिसके आप वो चौलाई के लड्डू बनाते हैं, उसका बीज बिल्कुल छोटा है, उससे भी तो सूक्ष्म है आत्मा का साइज। और ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी कितनी बड़ी है, उस पृथ्वी के ऊपर भारत देश, चाइना देश, ऑस्ट्रेलिया देश बड़े हैं ना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और फिर सारे देश, तब जाके एक पृथ्वी बनेगी। उस इतनी बड़ी पृथ्वी से भी वो बड़ा है। तो ऐसा है ये। इति अस्मिन् वचने यदुक्तमस्ति तद्वत् अन्यत्र ग्रंथेपि। तो जैसे यहाँ छांदोग्य के इस वचन में कहा है, वैसे ही अन्य ग्रंथों में भी कहा। जैसे शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं अगला, यथा व्रीहिर व यवो व शामको व, वही शब्द हैं छांदोग्य उपनिषद के। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद वो जो है ना, ये शतपथ ब्राह्मण से युक्त है। और जो बृहदारण्यक है वो तांडव ब्राह्मण से युक्त है। एक एक ब्राह्मण का एक एक वो है ना सहायक ग्रंथ। तो ये छांदोग्य वाले जो शब्द हैं वो कि वो शतपथ ब्राह्मण में भी हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा कि यथा व्रीहिर व यवो व शामको व, जैसे चावल जो या शामक तंडुल, वो उससे भी छोटा, वैसा तंडुलो व एवं अयम अंतरात्मन पुरुषः, इस प्रकार का ये अंतरात्मा पुरुष है। और कैसा है ये, हिरण्यमयः, ये हिरण्यमय है, चमकीला है। भेदेन खलु निर्दिश्यते, यद्यपि उससे थोड़े से भेद के साथ कहा है। यह छांदोग्य, जो छांदोग्य में बताया है उसमें बताया अंतर हृदये ज्यायान पृथिव्या इति उक्तम। वहां कहा वो आत्मा अंतर हृदय में रहता है और वो इतना सूक्ष्म होते हुए भी पृथिव्याः ज्यायान, पृथ्वी से भी विराट है। इति उक्तम अंतर हृदये इति अस्य स्थाने अंतरात्मन अंतर आत्मनि इति प्रयुज्यते। एवं अंतरात्मनो भिन्नः स पुरुषो ज्यायान पृथिव्या उपास्य इति सिद्धम। ये तो आत्मा का वर्णन था जो अंतर हृदय में रहता है, और परमात्मा उस आत्मा के भी अंदर रहता है, तो वो तो उससे भी सूक्ष्म हुआ। जो इसका उपास्य है, इस आत्मा का जो उपास्य है, वो परमात्मा भी कहाँ रहता है, वो इस हृदय में रहने वाले अंतर आत्मा के भी अंदर रहने वाला है। तो वो इससे भी सूक्ष्म है, और पृथ्वी आदि जो बड़े पदार्थ हैं उनसे भी वो महान है। तो इसलिए उपास्य क्या है, ब्रह्म ही उपास्य है। तो आज समय हो गया, इसके ऊपर और शेष चर्चा कल करेंगे। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।